नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, जिन एग्जामों में भी हिंदी का पार्ट पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है, उनमें उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये हमारे हरदेव बहारी जी की बुक से लिए गए हैं। हरदेव बहारी जी की बुक से जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला जो शब्द है असुर। ठीक है, असुर। असुर के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? तो असुर का पहला होता है हमारा धनुज, दूसरा दैत्य, दानव, निशाचर, निशिचर, राक्षस, रजनीचर, यातुधान। ठीक है, क्या क्या होते हैं? धनुज, दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर, राक्षस, रजनीचर, यातुधान। ठीक है, तो ये हमारे असुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा आँख। ठीक है, आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? आँख। आँख का है अच्छी, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु और दृग। क्या है? अच्छी, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु और दृग। ठीक है, तो ये हमारे आँख के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है हमारा अक्षर। ठीक है, अक्षर के क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? वर्ण, हरफ। ठीक है, वर्ण और हरफ, तो ये अक्षर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद हमारा अनार। अनार का क्या होता है? अनार का पर्यायवाची दाड़िम, शुकप्रिय, रामबीज। ठीक है, क्या क्या होता है? दाड़िम, शुकप्रिय और रामबीज। इसके बाद हमारा है अपमान। अपमान के पर्यायवाची अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती, अपमान। क्या क्या? अपमान का क्या होता है? अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती और अपमान। ठीक है, अगला है हमारा आज्ञा। आज्ञा के पर्यायवाची शब्द होते हैं आदेश, हुक्म, निर्देश। क्या होते हैं? आदेश, हुक्म और निर्देश, ये हमारे आज्ञा के पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों की अगर बात करें तो इनका जो मीनिंग होता है वो एक ही होता है। ये शब्द अलग होते हैं लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो एक ही होता है। तो इनको हम पहचानने के लिए एक तो इनको हम एक दो बार देख के हमें ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा शब्द इनमें जो टिपिकल होते हैं। जैसे अगला हमारा शब्द है आत्मा। ठीक है, तो आत्मा का क्या है? जीव, चैतन्य, क्षेत्रज्ञ, रूह, देवांश। ठीक है, तो जीव, चैतन्य, रूह और देवांश, ये हम एक आइडिया लगा के इनको हम बता सकते हैं कि ये हमारे आत्मा के पर्यायवाची होंगे। लेकिन ये क्षेत्रक है, जो क्षेत्रज्ञ, तो ये हमें एक नया शब्द है। तो इसी तरह से हम उन पे फोकस ज़्यादा आप करेंगे जो आपके लिए नए लगेंगे। वो आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं कि आपको कौन से शब्द नए लगते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? आत्मा का जीव, चैतन्य, क्षेत्रज्ञ, रूह और देवांश। ठीक है, ये हमारे आत्मा के पर्यायवाची। अगला शब्द है हमारा अंधा। ठीक है, तो अंधा के पर्यायवाची देखेंगे। अंधा। अंधा का है नेत्रहीन, शूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञाचक्षु। ठीक है, कौन कौन से हैं? नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन और प्रज्ञाचक्षु, ये हमारे अंधा के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है आनंद। आनंद का है आमोद, प्रमोद, हर्ष, प्रसन्नता, सुख, आह्लाद, उल्लास। ठीक है, आह्लाद और उल्लास। ठीक है, तो आह्लाद आप याद रखेंगे और प्रमोद भी याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा? प्रमोद। प्रमोद को याद रखेंगे और आह्लाद को याद रखेंगे। अगला है हमारा आश्रम। आश्रम के कौन कौन से पर्यायवाची? मठ, विहार और संघ। ठीक है, मठ, विहार और संघ, ये लगभग सभी को पता है। अगला है हमारा शब्द अंग। ठीक है, अंग का होता है भाग, हिस्सा, अंश, अवयव। ठीक है, अगला है हमारा अनुपम। ठीक है, अनुपम का होता है अनोखा, अपूर्व, अनूठा, अद्भुत। ठीक है, तो ये जो अपूर्व है, अनुपम के कौन कौन? अनोखा, अपूर्व, अनूठा। अगला है हमारा अश्व। अश्व का है घोड़ा, है, सैंधव, है। अश्व के पर्यायवाची घोड़ा, है, सैंधव। हमारा अमृत। अमृत का है अमीय, सुधा, सोम, सुरभोग। क्या क्या है? अमीय, सुधा, सोम, सुरभोग और पीयूष। तो ये हमारे
अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारा अधर। ठीक है, अधर, अधर मीन्स होंठ होता है। ठीक है, ओंठ, ओष्ठ, रदन, छद, रदपुट। ठीक है, तो इनमें से जो याद रखेंगे आप छद और रदन, ठीक है, ये ज़्यादा याद रखने वाले हैं, क्योंकि और तो आप पता लगा सकते हैं क्या, रदन और छद। ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा शब्द है आंधी। क्या है, आंधी। तो आंधी, आंधी का क्या होता है, तूफान, अंधड़, बवंडर, झंझावत। क्या क्या होता है आंधी का, तूफान, अंधड़, बवंडर और झंझावत। ठीक है, तो ये हमारे आंधी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे हैं हमारे, तो अगला शब्द है हमारा अहंकार। ठीक है, तो अहंकार के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, मान, अभिमान, दंभ। ठीक है, दंभ ये अलग टाइप का है और दर्प ये भी अलग टाइप का है। तो अहंकार का दंभ और दर्प ये आप दोनों याद रखेंगे, गर्व और घमंड। बाकी जो है आप पता कर सकते हैं उनके अर्थ से, लेकिन ये दंभ और दर्प ये थोड़े से अलग हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। अगला शब्द है हमारा अंक। अंक का होता है गोंद, क्रोड़ और पार्श्व। क्या होता है, गोंद, क्रोड़ और पार्श्व। ठीक है, इसके बाद अगला जो शब्द है हमारा अंगिया। अंगिया का क्या होता है, अगिया, चोली, कंचुकी। ठीक है, अंगिया का क्या होता है, जो आपका दामन होता है, दामन को ही एक तरह से अंगिया, अंगिया बोलते हैं। ठीक है, अंगिया ये वस्त्र होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, अंगिया के, अंगिया, चोली और कंचुकी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसके बाद अग्नि। अग्नि की याद रखेंगे, आग, अनल, पावक, वहीन, वैश्वानर। ठीक है, ये तो हमें 6-7 से ही पढ़ाए जाते हैं, ये आप सभी को याद होंगे। इसके बाद अगला है अंधकार। अंधकार का है अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वंत, अंधियारा और तमस। ठीक है, तो तमस जो है वो अलग टाइप का है। ठीक है, ध्वांत भी अलग टाइप का है और तम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अंधकार का क्या है, अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वांत, अंधियारा और तमस। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है हमारा शब्द अतिथि। अतिथि का क्या होता है, मेहमान, पता है। पाहुन। ठीक है, पाहुन शब्द को याद रखेंगे। अभ्यागत, आगंतुक। आगंतुक, आगंतुक भी मतलब नॉर्मल है, कॉमन है। अभ्यागत और पाहुन दो शब्द आपके, पाहुन और अभ्यागत आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो शब्द है हमारा अनाज। ठीक है, अनाज का पर्यायवाची क्या होते हैं, अनाज के अन्न, धान्य, शस्य, गल्ला। क्या क्या होते हैं, अन्न, धान्य, शस्य और गल्ला। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग अनाज के पर्यायवाची। इसके बाद अगला शब्द है हमारा अध्यापक। अध्यापक के क्या होते हैं, शिक्षक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता, प्रवक्ता। क्या होते हैं अध्यापक के, शिक्षक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता और प्रवक्ता। ठीक है, तो ये सब पता ही है आपको, अध्यापक के तो नॉर्मल है, आपको पता रहते होंगे। इसके बाद अगला शब्द है हमारा आम। ठीक है, तो आम के क्या होते हैं, आम्र, फलराज, रसाल, सहकार, अतिसौरभ। तो ये अतिसौरभ है और ये सहकार। सहकार और अतिसौरभ ये दोनों कैसे हैं, थोड़े से अलग टाइप के हैं, सहकार और अतिसौरभ। तो इनको आप याद रखेंगे। बाकी आप फलराज क्योंकि फलों का राजा है आपको पता है, और रसाल और आम्र ये आपने पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो आम के क्या होते हैं, आम्र, फलराज, रसाल, सहकार, अतिसौरभ। उसके बाद आकाश। आकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं आसमान, व्योम, नभ, गगन, अंबर, अनंत। ठीक है, क्या क्या होते हैं आकाश के, आसमान, व्योम, नभ, गगन और अंबर, अनंत और शून्य। ठीक है, तो आकाश के भी लगभग याद रख सकते हैं आप, बाकी व्योम को याद कर लेंगे। ठीक है, और शून्य को भी याद रख सकते हैं, अनंत भी आकाश का ही होता है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल है, आसमान, गगन, नभ ये पता है सभी को। अगला जो शब्द है हमारा अर्जुन। अर्जुन के पर्यायवाची हैं, पहला है शब्द सांची। ठीक है, शब्द सांची ये थोड़ा अलग टाइप का है, शब्द सांची। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है भारत, पार्थ, गांडीवधारी, गुणाकेश। ठीक है, गुणाकेश भी याद रखेंगे। बाकी भारत, पार्थ और गांडीवधारी ये इनके फेमस नाम हैं। ठीक है, अर्जुन के मतलब अर्जुन को बोला जाता है। इसके बाद आभूषण। आभूषण के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, आभरण, गहना, जेवर, भूषण, अलंकार। ठीक है, क्या क्या होते हैं आभरण। ठीक है, तो आभरण ये जो है ये अलग टाइप का है, गहना, जेवर, भूषण और अलंकार ये आपको याद रह जाएंगे। बाकी आप आवरण को अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद अगला जो शब्द है हमारा अंतापुर। ठीक है, अंतापुर, रनिवास, जनानखाना, भोगपुर, हरम। ठीक है, तो हरम को याद रखेंगे, हिस्ट्री में आपने इसका नाम सुना होगा, हरम। इसके बाद रनिवास, जनानखाना और भोगपुर। अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो ये बेडरूम है एक टाइप से। ठीक है, तो ये अंतापुर का क्या होता है, रनिवास, जनानखाना, भोगपुर और हरम। ठीक है,
तो याद रखेंगे ये सब किसके होते हैं, अंतापुर या रनिवास, जनानखाना, भोगपुर, हड़प। अगला शब्द है इंद्र। इंद्र का क्या होता है, सुरपति, शक्र, ठीक है, शक्र याद रखेंगे, सचिपति, पुरंदर। सुरपति, सचिपति, पुरंदर नॉर्मल है, शक्र को आप याद रखेंगे। अगला है इंद्राणी। इंद्राणी का है इंद्रवधु, शची, इंद्रा, पुलोमजा, ठीक है। क्या क्या होते हैं, इंद्रवधु, शची, इंद्रा और पुलोमजा, ये किसके हैं, इंद्राणी के आपके पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों ये जो पर्यायवाची शब्दों की सीरीज चल रही है ये वैसे तो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे खास तौर पे डिजाइन किया गया है आपके आरओ एग्जाम के लिए, और जो आपका यूपी पीसीएस में भी अगर कुछ पार्ट आता है, और आपका जो लेखपाल और यूपी बीडीओ का जो एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है तो उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे शब्द हैं, इनमें हम बताते जा रहे हैं कि आप कौन से याद रखने हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिए अच्छे से, जो सीरीज के जो भी वीडियोज आते जाएँ उन सबको देखते जाइए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा, ठीक है। अगला जो शब्द है हमारा, ठीक है, अगला शब्द हमारा क्या है, ईश्वर, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द ईश्वर के क्या होते हैं, अज, ठीक है। तो अज याद रखेंगे आप, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर और प्रभु, ठीक है। बाकी तो आप पता कर सकते हैं, तो अज जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसको याद रखेंगे। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के क्या है, शरधनु, ये थोड़ा सा अलग है, शरधनु, ठीक है, शरधनु को याद रखेंगे। उसके बाद अगला है शक्रचाप, इंद्रायुध और सप्तवर्ण, ठीक है, शक्रचाप, इंद्रायुध और सप्तवर्ण, ठीक है। इंद्रधनुष के आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी शरधनु को इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगला शब्द है हमारा इच्छा, चाह, कामना, मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा, इप्सा, वांछा, ठीक है। चाह, कामना, मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा, इप्सा और वांछा, ये किसके हैं, इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। ऊंट का पर्यायवाची शब्द उष्ट्र, महाग्रीव और लंबोष्ट। महाग्रीव का क्या होता है, ग्रीव मीन्स गर्दन होती है और महा मीन्स लंबी, सबसे लंबी गर्दन होती है ऊँट की, इसीलिए महाग्रीव बोलते हैं। जिराफ की होती है वैसे तो सबसे लंबी, लेकिन उसके बाद ऊँट की ही होती है लगभग। महाग्रीव मतलब लंबी होती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं। अगला जो शब्द है हमारा उत्पत्ति, लंबोष्ट आप याद रखेंगे फिलहाल तो ऊँट के लिए। अगला शब्द है उत्पत्ति। उत्पत्ति में इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं, उद्भव, जन्म, आविर्भाव, जनन, ठीक है। क्या क्या है, उद्भव, जन्म, आविर्भाव आप याद रखेंगे, ठीक है। आविर्भाव जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद जनन, ठीक है, और सब तो नॉर्मल है। उसके बाद अगला शब्द है उद्दंड। उद्दंड का क्या होता है, उच्छृंखल, उद्दंड का उच्छृंखल और दुर्विनीत, दुष्ट, ठीक है, दुर्विनीत, दुष्ट, ये भी आप याद रखेंगे उद्दंड के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला शब्द है उदार, ठीक है। क्या है, उदार। उदार के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, आशंकीर्ण, क्या होता है, आशंकीर्ण और उच्चाशय, क्या होते हैं, आशंकीर्ण और उच्चाशय हमारे उदार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है उपवन। उपवन का क्या होता है, उद्यान, आराम, बाग, बगीचा और वाटिका, क्या होते हैं, उद्यान, आराम, बाग, बगीचा और वाटिका, तो ये हमारे उपवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला शब्द है हमारा ऋषि। ऋषि के होते हैं मुनि, संत और मंत्र दृष्टा, तो मंत्र दृष्टा आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला है एकांत। एकांत के होते हैं निर्जन, शून्य और सुनसान, ठीक है, निर्जन, शून्य और सुनसान। तो शून्य याद रखेंगे, ये आकाश का भी था, ठीक है, आकाश का भी था, और किसका है, आपका एकांत का भी है, क्या, शून्य, तो इसे याद रखेंगे। इसके बाद एकता। अगला शब्द है हमारा एकता। एकता का क्या है, समानता, ऐक्य, मेल और एका, ठीक है, समानता, ऐक्य और मेल और एका, ये हमारे एकता के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद अगला शब्द है हमारा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का क्या है, वैभव, श्री, संपदा और संपत्ति, ठीक है। तो ये भी याद होंगे सभी को, वैभव, श्री, संपदा और संपत्ति, ये ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद आता है ऐरावत। ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम था, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, गजेंद्र, इंद्रवाहन और आम्रमातंग, ठीक है। अभ्रमातंग, अभ्रमातंग को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभ्रमातंग को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है हमारा ओस, ठीक है। ओस का होता है तुषार, हिमकण, हिमशिखर, हिमबिंदु और तुहिनकण, ठीक है। क्या क्या होते हैं, ओस का होता है तुषार, हिमकण, हिमशिखर, हिमबिंदु और तुहिनकण, तो तुहिनकण याद रखेंगे, बाकी में तो तुषार, हिमकण, हिमशिखर और हिमबिंदु आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो शब्द है हमारा, ठीक है, वो है औषधि। क्या है, औषधि। तो औषधि का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द औषधि के भेषज, दवाई और दवा और दवाई, ठीक है, भेषज, दवा और दवाई, ये हमारे औषधि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसके बाद अगला है हमारा शब्द कपड़ा। कपड़ा के क्या होते हैं, वस्त्र, अंबर, वसन, पट और चीर, क्या होते हैं,
कपड़ा के पर्यायवाची वस्त्र, अंबर, वसन, पट और चीर, ये हमारे कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद अगला जो शब्द है हमारा वो है कमल। ठीक है, कमल के क्या होते हैं? जलज, पंकज, सरोज, अंबुज, सरसिज, ठीक है, राजीव, शतदल, अरविंद, नीरज, कुशेश्य, इंद्रीवर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो सरसिज है, शतदल है, कुशेश्य है और इंद्रीवर है, तो इनको याद रखेंगे। बाकी जलज, पंकज, सरोज, अंबुज और नीरज, अरविंद, इंद्रीवर ये सब याद होने जाने वाले हैं। बाकी आप सरसिज और शतदल, कुशेश्य और इंद्रीवर इनको याद रखेंगे। ठीक है, बाकी आप देख के भी पता कर सकते हैं। अगला है आपका शब्द किरण। ठीक है, किरण का क्या होते हैं पर्यायवाची? रश्मि, कर, अंशु और मरीचि। ठीक है, तो रश्मि, कर को याद रखेंगे आप, अलग सा है थोड़ा। कर मीन्स हाथ भी होते हैं। ठीक है, कर हाथ को भी बोलते हैं, इसलिए किरण का भी कर होता है, याद रखेंगे। अंशु और मरीचि, ठीक है, अंशु और मरीचि भी याद रखेंगे। ठीक है, किरण का है ये। अगला शब्द है आपका कुबेर। ठीक है, कुबेर के क्या होते हैं? धनद, यक्षराज, धनाधिप, यक्षपति, किन्नरेश। क्या क्या होते हैं कुबेर के? धनद, यक्षराज, धनाधिप, यक्षपति और किन्नरेश, ये हमारे इसके कुबेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द। इनकी सीरीज चलाएंगे हम, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं पृथ्वीनाथ पांडे की बुक से और आपके जो हरदेव बहारी जी की बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो आपको पूरा शब्दकोश कराया जाएगा। और पूरा शब्दकोश ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेवल पे हिंदी पूछी जाती है, इससे बाहर नहीं जाएगा। 100% पेपर आपका जो भी शब्दकोश है या जो भी है, जितना भी हम हिंदी की सीरीज में बताएंगे उसी से आपका 100% पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कुछ सोचने की बात नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहना है और हर सीरीज को अच्छे से देखना है 1-2 बार। ठीक है, आप इसको देख लेंगे, जो शब्द हम बताते हैं बस उनको याद करिए, उनको अच्छे से याद करिए, उनको रिवाइज करिए। ठीक है, और बाकी जो शब्द होते हैं वो आपको याद आसानी से रह जाएंगे। तो इसी तरह की आगे भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।